हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो साथियों, आज मैच नंबर 19 आईपीएल का होने वाला है, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच हैदराबाद में ही खेला जाएगा। तो साथियों, इस मैच की हर एक डिटेल, कंप्लीट प्लेयर प्रोफाइल, किसका प्रदर्शन अभी तक कैसा रहा है, कौन से खिलाड़ी आज चल सकते हैं और किस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होगी पिच रिपोर्ट, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो जल्दी से आप देखिए, स्क्रीन पे आपको ये टेलीग्राम लिंक भी दिख रहा है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं सारी की सारी डिटेल मैच से पहले आपके लिए लेकर जरूर आता हूं। और जल्दी से हमारे केमिस्ट चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक है आप सभी के लिए। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि कंटेंट जबरदस्त आपको जरूर पसंद आने वाला है दोस्तों। ठीक है, काफी मेहनत से ये सारा का सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बातों में सीधे चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और यहां आप देख सकते हैं मैच नंबर 19, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच आज शाम को 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। शुभमन गिल टकराएंगे पैट कमिंग से। और अगर आप पॉइंट टेबल्स की बात करते हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा है कि हैदराबाद की स्थिति इस समय काफी खराब हो रही है। पहला मैच बहुत धमाकेदार जीत उन्होंने दर्ज करी थी, लेकिन उस जीत के बाद उनको ऐसी नजर लगी कि उनका जीतना मुश्किल हो गया है, और लगातार 3 मैच वो इस सीरीज में हार चुके हैं। और रही बात, अगर आप देखते हैं पोजीशंस क्या हैं पॉइंट टेबल्स पे, तो गुजरात टाइटन 3 में से 2 मैच जीती हुई है और काफी बढ़िया प्रदर्शन इसका लग रहा है, और नंबर 3 पे ये विराजमान है। हालांकि पॉइंट इसके आरसीबी के बराबर ही है, लेकिन रन रेट के कारण थोड़ा सा ये पीछे है। वहीं अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करेंगे, तो हैदराबाद इस समय बॉटम ऑफ द टेबल है। 4 में से 3 मैच हार चुकी है और सिर्फ एक ही मैच जीती है, इसके हाल बहुत खराब है। लेकिन आज किसी भी तरीके से सनराइजर हैदराबाद बाउंस बैक करना चाहेंगे और अपनी खोई हुई शाख को दोबारा से लौटाना चाहेंगे। पिछले बार फाइनल तक ये लोग पहुंचे थे, फाइनल हारे थे, लेकिन इस बार काफी उल्टी कहानी इनकी रही है। हेड टू हेड मैचेस की बात अगर आप इन दोनों टीमों के बीच करते हैं, तो बहुत ज्यादा मुकाबले अभी इन्होंने आपस में खेले नहीं है, मात्र 5 मुकाबले ही इसमें हुए हैं। और गुजरात टाइटंस काफी भारी रही है, 3 मैच गुजरात टाइटंस ने जीते हैं और सिर्फ एक में जीत दर्ज कर पाया है सनराइजर्स हैदराबाद, और एक मैच अबेंडेंट हो गया था। पिछले साल की बात है, ये 2024 के एडिशन की, एक मैच नहीं हो पाया था। तो जीटी बहुत आगे लग रहा है। और रही बात, अगर आप इस आईपीएल की बात करते हैं, तो 4 मैच टोटल अभी तक खेल चुकी है। अगर आप देखें, सनराइजर्स हैदराबाद पहला वाला ईशान किशन के शतक और बाकी बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत इन्होंने जीता था। हालांकि ये मैच भी बहुत क्लोज जीता था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स भी 242 रन तक पहुंचे थे इनके अगेंस्ट, राइट। और 286 वो चेस कर रहे थे उस केस में। तो हार जरूर रही थी, लेकिन वो हार उतनी तगड़ी हार नहीं थी। उसके बाद से लगातार एसआरएच हारती जा रही है, बस एक यही मैच जीता था। गुजरात टाइटंस की बात करें, तो ये 3 मैच खेल चुकी है। पहला मैच ये हारी थी, और उसके बाद 2 मैच लगातार इसने जीते हैं। साई सुदर्शन का बल्ला खूब आग उगल रहा है इस समय, और साई सुदर्शन की गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है। मोहम्मद सिराज, जो कि अब गुजरात टाइटंस के बीच में आए हैं, डीएसपी सिराज ने किस तरीके से पिछले मैच में आपने देखा कि गिरफ्तार किया था इन्होंने फिल सॉल्ट को, और वहीं से जीत की इबारत लिख दी थी, जबरदस्त। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर आप बात करेंगे पिछले साल के जो हाईएस्ट रन गेटर्स थे, तो उसमें आप देखिए ट्रेविस हेड जो है वो आपका नंबर 4 पोजीशन पे था, और पहले मैच में यहाँ बहुत बढ़िया खेला था, लेकिन उसके बाद फिर नहीं चला। आज ये इसके बल्ले से रन की उम्मीद करेंगे, ये खेलता हुआ नजर आएगा। साई सुदर्शन पिछले बार भी आप देखें नंबर 6 पे सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में ये थे, और इस बार ये काफी आगे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनके बल्ले से निकल के आ रहा है। अभिषेक शर्मा, जो पिछले बार सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने पिछले बार आईपीएल में बनाया था, पिछले सेशन में सबसे ज्यादा 6 लगाए थे, इस बार ये बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज ये कुछ बेहतरीन करके दिखाएं। हेनरी क्लासेन अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी ना खेलने की वजह से ये अपनी टीम को जिता नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वही बात अगर आप गेंदबाजी की करते हैं, तो गेंदबाजी में टी नटराजन को खिलाया नहीं जा रहा है। अगर नटराजन, खैर अब तो इनके पास है भी नहीं, ये छोड़ के जा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पैट कमिंग्स ही है जो आज आपके एक्शन में नजर आने वाले हैं थोड़े बहुत। बाकी और कोई गेंदबाज आज एक्शन में नजर नहीं आने वाला है। T20 में टॉप रैंक्स प्लेयर्स जो हैं उनकी क्या कहानी है। और तो बैट्समैन की अगर आप मैं T20 की बात करता हूं, तो ट्रेविस हेड इस समय टॉप पोजीशन पे है, और आज उनसे उम्मीद करी जाएगी कि अपनी इस पोजीशन के अनुरूप ताबड़तोड़ रन बना के भी दिखाएं, क्योंकि विकेट बिल्कुल फ्लैट होने वाला है, जैसा कि हैदराबाद का इतिहास रहा है अभी तक दोस्तों। इसके अलावा गुजरात टाइटंस के जोस बटलर पिछले मैच में बहुत जबरदस्त इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, नॉट आउट,
और बिल्कुल एक तरफा मामला कर दिया था। मैं अपने प्रेडिक्शन में बताया भी था कि जोश बटलर इनके खिलाफ चलते नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी नहीं चलता है उसको अपनी टीम में रख के कप्तान कर लीजिए, वो कमाल कर सकता है। तो उसने कमाल करके दिखाया भी था। तो गुजरात टाइटंस से जोश बटलर नजर आएंगे और ट्रेविस हेड, एसआरएच से आज नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बॉलर्स की, तो बॉलर्स में आपके एडम जंपा थे एसआरएच के पास, जो कि अब खेल नहीं रहे हैं। इसके अलावा कोई और भी आज जो है सिर्फ राशिद खान आपको नजर आएंगे, लेकिन राशिद खान इस टूर्नामेंट में बहुत ही ऑफ कलर चल रहे हैं। पिछले मैच में भी काफी कुटाई जम के, शायद 4 ओवर में 50 रन इन्होंने दे दिए थे, बहुत कुटाई उनकी हुई है। तो राशिद के लिए भी टूर्नामेंट बहुत खराब जा रहा है, और जिस तरीके से फ्लैट ट्रैक हैदराबाद ऑफर करता है, आज भी मुझे राशिद से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। वही बात आती है ऑलराउंडर्स की, तो ऐसा कोई भी ऑलराउंडर आज दोनों टीमों के पास, गुजरात टाइटंस कहे या फिर कहें आपका सनराइजर्स हैदराबाद, इनके पास नहीं है टॉप 10 का, जो कि आज शिरकत करता हुआ नजर आएगा। ये सारी की सारी स्क्वाड है, आप देख सकते हैं एसआरएच की, लेकिन मुझे स्क्वाड से ज्यादा मतलब नहीं, मुझे है प्लेइंग 11 से मतलब। अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड ओपनिंग करने उतरेंगे, और ईशान किशन जो कि पहले मैच में धमाकेदार अपना करियर बेस्ट 106 का प्रदर्शन कर चुके हैं, आज उसको रिपीट करना चाहेंगे। और साथियों, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जब टीम के एनालिसिस आ रहे थे, तो मैंने उसी समय आपको बता दिया था कि सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी कमी है टॉप ऑर्डर में तीनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होना। और जब 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में हो जाएंगे, तो दूसरी टीम के गेंदबाज इनके खिलाफ बहुत आसानी से योजना बना के इन्हें आउट कर सकते हैं, जैसा कि अब तक बाकी की टीमें लगातार करती हुई भी आई हैं। नीतीश कुमार रेड्डी वैसा प्रदर्शन निकल के नहीं आ रहा जैसा प्रदर्शन ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए करके आए थे या पिछले बार किया था। कमिंडू मेंडिस को पिछले बार इन्होंने इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे एक थका हुआ खिलाड़ी अभिनव मनोहर इन्होंने बाहर किया है, वो किसी लायक नहीं है। मुझे लगता है किसी पौवे या किसी जुगाड़ के तहत वो इसमें आया हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, क्योंकि कभी मैंने उसको प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा इतना बढ़िया। एक आधा मैच में कभी किया पिछले बार, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्लॉप है। तो मेंडिस को जगह दी गई, मेंडिस ने आते ही कुछ थोड़े बहुत 15-16 रन भी बनाए और एक विकेट भी लिया। तो मेंडिस से ज्यादा उम्मीदें रहेंगी इनको। क्लासेन अच्छी फॉर्म में है, बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। अनिकेत वर्मा पिछले मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन इस सीरीज में 36 और 70s में 2 पारियां ये बढ़िया खेल चुके हैं। बहुत अटैकिंग बैट्समैन है, इनकी जरूरत होती है। पैट कमिंग्स की गेंदबाजी में वैसी गेंद वैसी धार नजर नहीं आ रही जैसी मिचेल स्टार्की की नजर आ रही है, ठीक है। तो पैट कमिंग्स को भी अपना प्रदर्शन थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। जंपा आज होंगे नहीं। हर्षल पटेल भी अपनी स्थिति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, वैसे बहुत जबरदस्त विकेट टेकर है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं। मोहम्मद सामी का भी कोई बढ़िया टूर्नामेंट नहीं जा रहा है। और जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले मैच में सिमरजीत सिंह की कुटाई हुई है, पहले मैच में ही सिमरजीत सिंह ने 2 विकेट लिए थे, उसके बाद ये लगातार पिटता हुआ चला जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आज सिमरजीत सिंह को मौका मिलेगा, किसी दूसरे गेंदबाज को ट्राई किया जाएगा। तो जयदेव उनादकट फर्स्ट चॉइस बनते हैं, आज उनादकट आ सकते हैं दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिए। उनादकट नहीं आएंगे तो किसी और विदेशी खिलाड़ी को तेज गेंदबाज के रूप में स्टैब्लिश करने की आज हैदराबाद सोच सकती है। जिसान अंसारी ने काफी इंप्रेस किया है, एक मैच में 3 विकेट भी लिए, बाकी मैच में एक और ज्यादा विकेट भले ही इन्हें ना मिले हो, लेकिन ये बहुत इंप्रेसिव लेग स्पिन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खिलाड़ी में बहुत पोटेंशियल है, ये अपने आप को डेवलप करेगा तो आगे इंडिया के लिए भी खेल सकता है। इसके अलावा आप इनके करियर स्टेट की बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा 67 मैच अभी तक खेल चुके हैं और 35 पारियां इन्होंने खेली हैं, लेकिन 24 का ही एवरेज है, 7 अर्धशतक, और टूर्नामेंट में बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं। ट्रेविस हेड 36 की एवरेज से 1 शतक 6 अर्धशतक लगा चुके हैं, तो बढ़िया फॉर्म में रहते हैं ट्रेविस हेड, इनसे हमेशा उम्मीद की जाती है, ठीक है। ईशान किशन का एवरेज देखिए, 109 मैच खेलने के बाद भी 30 के ऊपर क्रॉस नहीं किया। उसके पीछे कारण यह है कि कंसिस्टेंसी का अभाव इस खिलाड़ी में है। ईशान किशन में जब ये मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलता था, तो कभी इसको आप लगातार 4 मैच चलते हुए नहीं देखोगे। एक में चलेगा, दूसरे में चल गया, तो तीसरा चौथा इसका फ्लॉप होना जरूरी है। वही फ्लॉप शो इसका यहां पर भी जारी है, एवरेज भी काफी कम है। तो जितना पोटेंशियल इसमें है उस हिसाब से प्रदर्शन इसका अभी तक निकल के नहीं आया। नीतीश कुमार रेड्डी बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन 2 ही अर्धशतक बनाए हैं, एवरेज भी काफी कम है, 384, प्योर बैटर की तरह ही खेलते हैं, 76 इनका हाईएस्ट है, ठीक है, 384 रन बनाए हैं। हेनरी क्लासेन का बहुत बढ़िया आप देखेंगे, ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासेन 2 विदेशी खिलाड़ी, तो इंडियन तो बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं, चाहे अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, ठीक है, रेड्डी थोड़े बहुत एवरेज है, लेकिन हेनरी क्लासेन और ट्रेविस हेड की वजह से ये आपके टिके हुए हैं। ये दोनों खिलाड़ी बढ़िया कर रहे हैं। कमिंडो मेंडुस आए हैं अभी और एक मैच खेला है, 27 रन और 1 विकेट इन्होंने ले रखा है, ठीक है। अनिकेत वर्मा ने 4 मैच खेले हैं, लेकिन बढ़िया, एक 74 बनाए थे, एक 36 बनाए थे, 30 की एवरेज से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पैट कमिंग्स 62 मैच खेल चुके हैं, लेकिन विकेट इन्होंने 66 लिए हैं इस केस में, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में बहुत ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के अनुरूप इनका प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। सिमरजीत सिंह आज होंगे नहीं। उनादकट ने 104 पारियों में 99 ही विकेट लिए हैं, एवरेज इनका भी थोड़ा सा हाई है,
लेकिन हैदराबाद के साथ दिक्कत यह है कि करे क्या। तो इसके बाद आप देख सकते हैं फिर ये हर्षल पटेल है, 107 में ही 139 विकेट है, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत जबरदस्त गेंदबाज है। देखिए 3 बार 4 विकेट ले चुका है और 1 बार 5 विकेट भी ले चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस टूर्नामेंट में वो बात इससे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, मोहम्मद शमी 114 मैच में 130 विकेट ले चुके हैं, लेकिन मोहम्मद शमी भी वो बात नहीं कर पा रहे, तबकि इनका एवरेज भी ठीक ठाक है, 2 बार 4 विकेट ले चुके हैं। एडम जंपा तो रहेंगे नहीं। जिशान अंसारी 2 मैच में 4 विकेट, 3 इनका बेस्ट रहा इसी टूर्नामेंट में, इन्होंने निकाल के दिखाया, तो ये खेलेंगे आपके। ठीक, तो ये तो इनका करियर स्टेट है, तो बहुत ज्यादा बैटिंग पे ज्यादा ये लोग अपना डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि गुजरात के खिलाफ क्या प्रदर्शन है। तो अभिषेक शर्मा ने, चलो यहाँ पे एक ये चीज थोड़ी ठीक लगती है कि 4 पारियों में 141 रन, 1 अर्धशतक के साथ 35 की एवरेज से रन बनाए हैं इनके लिए, इनके खिलाफ। तो आई होप कि आज कुछ कर पाए। ट्रेविस हेड ने एक ही पारी खेली है, तो बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, एक पारी से भी किसी खिलाड़ी का अंदाज नहीं आता। ईशान किशन के लिए सैंपल साइज अच्छा खासा है, 4 पारियों में मात्र 22 की एवरेज से 89 रन है, तो ये खिलाड़ी भी जीटी के खिलाफ चल नहीं रहा है, तो ये फ्लॉप ही रह रहा है मामला इनका जीटी के खिलाफ। ठीक है, और गुजरात टाइटंस के पास कुछ ऐसा बॉलर है ठीक ठाक जो कि बढ़िया काम कर सकते हैं, याद रखिएगा। रेड्डी इनके खिलाफ खेला नहीं है, मेंडिस इनके खिलाफ खेला नहीं है। क्लासेन बढ़िया है, 2 ही पारियों में 88 रन इन्होंने बनाए हैं 44 की एवरेज से। ठीक है, और इसके अलावा अनिकेत वर्मा खेला नहीं, और पैट कमिंग्स अभी गुजरात के खिलाफ खेले नहीं। सिमरजीत सिंह 1 मैच खेले हैं, 2 मैच खेले हैं, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए, तो आज ये ड्रॉप हो जाएंगे। उनादकट ने 1 ही मैच खेला है, कोई विकेट नहीं लिया है, तो उनादकट को नए खिलाड़ी के तौर पर ट्राई किया जा सकता है। हर्षल पटेल की सफलता भी गुजरात के खिलाफ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि 5 मैच में 5 विकेट ही इन्होंने लिए हैं 5 पारियों में, और 25 की एवरेज हालांकि है। शमी इनके खिलाफ खेले नहीं है, जंपा आज होंगे नहीं, जिसान अंसारी इनके खिलाफ खेले नहीं है। हैदराबाद जब ये जाते हैं, मतलब अपने ही घर में जब खेलते हैं, तो ऑफकोर्स ये शेयर हो जाते हैं। तो शेयर होने में देखिए अभिषेक शर्मा तो उतना शेयर नहीं हो रहा है, 25 की ही एवरेज है, हालांकि मैच भी देखिए काफी कम खेले हैं, 16। और लेकिन ट्रेविस हेड की बात करें तो 9 मैच की 9 पारियों में 385 रन, 48 की एवरेज से 4 अर्धशतक, ये बेहतरीन खेलता है हैदराबाद के अंदर। ईशान किशन ने 7 मैच की 7 पारियां खेली है यहाँ पे, मुंबई इंडियंस से यहाँ पे ये खेलने आया करते थे। 37 की बढ़िया एवरेज से 1 शतक पहले मैच में इन्होंने लगाया है, 227 रन है, तो हैदराबाद में इनका बल्ला चलता हुआ लग रहा है। तो क्या पता आज ये हैदराबाद में कुछ करके दिखाएं। नीतीश कुमार रेड्डी ने 6 पारियों में 202 रन बनाए, 76 हाईएस्ट है। नीतीश कुमार रेड्डी भी इनके खिलाफ अच्छे लग रहे हैं। क्लासेन के 55 एवरेज से 1 शतक है, 104 हाईएस्ट, 495 रन। क्लासेन बहुत बढ़िया लग रहे हैं इनके खिलाफ। अनिकेत वर्मा इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, 2 पारियों में 36 रन इन्होंने, 43 ही रन बनाए हैं, 36 की पारी आई है। पैट कमिंग्स ने आप देख सकते हैं, देखिए 9 पारियां खेली हैं, लेकिन 10 विकेट लिए हुए हैं, तो शायद एक आध विकेट निकाले। अगर कोई बॉलर रखना हो तो पैट कमिंग्स को शायद रख सकते हैं। सिमरजीत सिंह होंगे नहीं। उनादकट ने 10 पारियों में 17 विकेट लिए हैं, यही कारण है कि मैं आज उनादकट को चांस देने के मूड में हूं। मतलब मैं तो हूं, वो लोग देना दे भाई, इस चीज को याद रखिए सारेश वाले। ठीक है, क्योंकि इसने आप देखिए कि 10 पारियों में 17 विकेट लिए हैं, 30 पे 5 इनका बेस्ट जो है हैदराबाद में ही निकल कर आता है, और 16 की एवरेज है, तो इसलिए आज इसको खिलाया जा सकता है। इस खिलाड़ी को नोट कर लीजिए आप, आपकी टीम में होना चाहिए बॉस। ठीक है, इसके अलावा हर्षल पटेल ने 7 पारियों में 6 विकेट लिए हैं, तो हैदराबाद में बहुत अच्छे ये चलते नहीं है। पंजाब के लिए खेला करते थे, यहाँ खेलने के लिए आते थे, लेकिन उतने सफल नहीं रहते थे। जंपा होंगे नहीं, जिसान अंसारी ने खेला नहीं है इनके खिलाफ अभी तक। ठीक है, अब ये बात आती है बॉस, आईपीएल 2025 में इन्होंने 4 मैच खेले हैं। आप देखिए मैच नंबर 2, मैच नंबर 7, मैच नंबर 10, मैच नंबर 15 इनके थे। पहला मैच डब्लू ये विन करके आए, फिर ये लूज लूज लूज, बाकी सारे लॉस्ट कर गए। ठीक है, अब आप देखते हैं कि इन्होंने किया क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको पारी के हिसाब से बताया हुआ है कि कौन सी पारी में किसने क्या किया है। अभिषेक शर्मा ने 3 पारियां खेली है, 3 पहली पारियां खेली है, और तीनों में फ्लॉप रहे हैं। और चौथी पारी में ये दूसरी बार बैटिंग करने आए, मतलब चेजिंग में, तब भी ये फ्लॉप रहे हैं। तो चाहे ये पहले बैटिंग करे चाहे बाद में बैटिंग करे, इनका रिकॉर्ड बहुत खराब हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। वही ट्रेविस हेड की बात करते हैं, तो पहली पारी जब ये खेलते हैं तो अच्छे नजर आ रहे हैं, 67, 47 और 22 है। लेकिन जब चेस करने पिछले बार उतरे थे, पहली बॉल में बहुत अच्छा चौका इन्होंने मारा था, लेकिन उसके बाद फिर ये आउट हो गए, तो दूसरी पारी में ये फ्लॉप रहे। तो अभी का जो सैंपल साइज 4 मैचों का निकल के आ रहा है, वो ये कह रहा है कि पहली इनिंग में ट्रेविस हेड ज्यादा सफल होते हैं। चेस करने जब आते हैं तो ये, अगर स्कोर बहुत बड़ा है तो प्रेशर में आते हैं, फिर ये आउट हो जाते हैं आपके। तो सेकंड इनिंग में अगर ये खेलते हैं तो ट्रेविस हेड को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मतलब ये स्टेट यहाँ पे ऐसा लग रहा है। हालांकि स्टेट हमेशा सच नहीं बोलता है, ठीक है, सारी कहानी नहीं बताता है, लेकिन एक आइडिया जरूर देता है। ईशान किशन को आप देखेंगे, इनको भी आप देखिए, फर्स्ट इनिंग इन्होंने पहले में 106 बनाए, फिर उसके बाद दोनों पहली पारियां इनकी फ्लॉप रही, और फिर चेस करने उतरे तब भी फ्लॉप रहे। ठीक है, तो ये इनका मामला गड़बड़ी चल रहा है।
नीतीश कुमार रेड्डी को आप देखिए, पहली पारी इसने 32 और 32 की खेली, फिर ये फ्लॉप रहा। दूसरी पारी में भी ये 19 बनाया इसने, तो इसका भी बहुत ज्यादा अंदाज नहीं आ रहा है। कमिंडो मेंडिस ने एक विकेट लिया है सेकंड इनिंग में, अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये तो ये वाला सॉरी शुरू के 3 मैच में खेला नहीं था। बाद में ये क्योंकि ये डिफेंड कर रहे थे, तो ये बाद में बैटिंग आया था, सॉरी, कमिंडो मेंडिस, तो इसने एक विकेट यहां पर ले रखा था। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं नीतीश रेड्डी के साथ ये हो गया। कमिंडो मेंडिस को देखिए, तो एक विकेट पहले इन्होंने बॉलिंग करी थी, पहले इन्होंने विकेट लिया, उसके बाद इन्होंने आपका, ये तो सेकंड इनिंग का चल रहा ना, मैच 5 में आप देख सकते हैं सेकंड इनिंग का चल रहा है। तो आपका फर्स्ट इनिंग में पहले इसने एक विकेट लिया था और उसके बाद इसने आपका 27 रन भी बनाए थे, योगदान भी दिया था, बढ़िया करके दिखाया था। इसके अलावा आप हेनरी क्लासेन को अगर आप देखते हैं, तो फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में, क्योंकि अच्छा बल्लेबाज है, तो बराबर ही चल रहा है, 34, 26, 32, 33। तो आप क्लासेन पे भरोसा कर सकते हैं, चाहे आप पहले खेले आपकी एसआरएच, चाहे बाद में खेले, क्लासेन आपकी टीम में रहना चाहिए आपका। हालांकि ये उतनी बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि काफी पीछे भी आता है, तो थोड़ा ऊपर भी खिलाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा इसको। लेकिन ऊपर में वैसे ही इनका पैक्ड है मामला, तो देखते हैं कि क्या इनका मैनेजमेंट करता है। अनिकेत वर्मा को आप देखें, तो 3 इनिंग इसने पहली पारी में खेली है, मतलब, और वहां पे 36 और 74 की पारी खेली। फिर ये चेस करने उतरा था लास्ट मैच में, तो नहीं चल पाया था, चेस करने में प्रेशर था या जो भी था, ये आउट हो गया था। ठीक है, इसके बाद पैट कमिंग्स की बात करते हैं, तो पैट कमिंग्स आप देखिए कि दूसरी पारी जब ये आते हैं, तो 2 विकेट इन्होंने लिए, लेकिन उसके बाद कोई विकेट इनको नहीं मिला। पहली पारी में सिर्फ 1 विकेट लिया इन्होंने। रन की बात बहुत ज्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि इनका काम जो है आपका बेसिकली गेंदबाजी करना है, हालांकि नीचे आके अच्छी हिट भी लगाते हैं। तो दूसरी पारी में 2 विकेट लिए, वो भी इन्होंने 2 मैच में बॉलिंग करके, 3 मैच में बॉलिंग करके, आई एम सॉरी, 3 मैच में बॉलिंग करी, दूसरी पारी में 2 ही विकेट लिए। और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक ही विकेट इनको जो है मिल पाया था यहाँ पर पहली पारी में, अगर बात करें, ये तो रन की मामला आ जाता है। तो दूसरी पारी में तब भी 2 पारी में 2 ले लिए हैं, लेकिन पहली पारी में 1 ही लिया है, मतलब पहली पारी में आपके जो है पैट कमिंग्स बहुत ज्यादा नहीं चल रहे हैं। वहीं उनादकट की बात करेंगे तो खेले नहीं है, सिमरजीत सिंह आज होंगे नहीं, तो इनका रिकॉर्ड देखने का फायदा नहीं। हर्षल पटेल को अगर आप देखेंगे, तो दूसरी पारी में जब ये आते हैं, तो अभी तक इन्होंने देखिए सेकंड पारी में 3 बार जो है बॉलिंग कर ली है और 3 विकेट ले लिए। ठीक है, तो 4 में से 3 पारी इन्होंने खेली है, आपका सेकंड इनिंग में बॉलिंग करी है, वहां पे 3 विकेट ले लिए हैं। लेकिन जब ये फर्स्ट इनिंग में आए हैं, तो 1 ही विकेट ले पाए, मतलब ये सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा चलते हैं, ऐसा लग रहा है देखने से। मोहम्मद शमी की बात आप करेंगे, तो जब ये सेकंड इनिंग में आते हैं, तब इन्होंने 2 विकेट लिए हैं, पहली पारी में इनको विकेट ही नहीं मिला अभी तक। जब ये पहली पारी में आ रहे हैं, तो ये विकेट लेस जा रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी तरीके से गुजरात टाइटंस पहले खेलती है, तो आप फिर नहीं रखेंगे शामी को इस स्टेट के हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर ये डिफेंड कर रहे हैं, गुजरात टाइटन बाद में खेलती है, बॉलिंग कराते हैं, तो फिर 1-1 विकेट तो ले ही रहे हैं, तो क्या पता बड़े स्कोर के प्रेशर में विकेट इनको मिल जाए बाद में, अगर इनकी टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहती है। जंपा रहने वाले हैं नहीं, खेले नहीं थे, और आज भी शायद ये नहीं रहेंगे। जिसान अंसारी आपका सेकेंड इनिंग इन्होंने एक खेली थी, वहां पे 3 विकेट लिए थे, और पिछले मैच में ये पहली पारी में आए थे, तो 1 ही विकेट ले पाए थे। तो इसका मतलब यह है कि ये भी जब स्कोरबोर्ड पे रन लग जाएंगे, तब ज्यादा बढ़िया गेंदबाजी करेंगे। तो सेकेंड इनिंग का सफल गेंदबाज लग रहा है अभी तक के स्टेट से। इसके बाद बॉस गुजरात टाइटंस की बात करें, आपने सारा का सारा डेटा एनालाइज कर लिया, समझ लिया सनराइजर्स हैदराबाद का। अब मैं यहाँ पे आता हूं प्लेइंग 11 किसकी, गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग कर रहे हैं। साई सुदर्शन सारा का सारा भार संभाल रहे हैं। हालांकि शुभमन गिल भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बहुत भयंकर पारी नहीं खेल रहे हैं। तो क्या पता आज ये गुजरात वहां हैदराबाद में जाके कुछ भयंकर करने की कोशिश करे। तो बढ़िया है। उधर बटलर बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। बटलर के बाद शेरफेन रदरफोर्ड, जो कि पहले मैच में इंपैक्ट प्लेयर की तरह आया था, फिर अब इनका रेगुलर मेंबर हो गया है, तो ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी ये डिपेंड सिर्फ ऊपर के 3 पे ही करती है। मिडिल ऑर्डर इनका काफी फ्रिंज है, कमजोर मिडिल ऑर्डर है इनका। अगर कोई टीम मान लीजिए, हालांकि आज ऐसी उम्मीद कम है कि ये टॉप ऑर्डर इनका आउट हो जाएगा, क्योंकि वहां फ्लैट विकेट होते हैं हैदराबाद में सारे के सारे। लेकिन कोई टीम अगर इन दोनों तीनों को निकाल दे, तो फिर हैदराबाद, ये गुजरात टाइटंस कभी भी नहीं जीतेगी, चाहे कोई भी टीम इनके टॉप ऑर्डर का निकाल दे। शेरफिन रदरफोर्ड के बाद शाहरुख खान आया है, बहुत अच्छा हिटर है, तगड़ा हिटर है, लेकिन अभी तक बल्ले से कुछ कमाल दिखा नहीं पाया है। तेवतिया को आप जानते ही है, तेवतिया वो खिलाड़ी है जिसने एक बार अपनी टीम को 5 बॉल में 5 छक्के मार के टीम भी जिताई हुई है। बहुत बढ़िया तरीके से इसने जिताई हुई है। अभी इसको इतना मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन तेवतिया
को मैं पसंद करता हूं पर्सनली, क्योंकि ये गुजरात को जिताने का काम करता है। ड्रीम 11 में तो हमें तो नहीं जिता रहा है। राशिद बिल्कुल ऑफ कलर, बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं, तो राशिद की स्थिति बहुत खराब चल रही है और आज और ज्यादा खराब हो सकती है क्योंकि गुजरात के फ्लैट ट्रैक होने वाले हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि पहले अगर ये हैदराबाद के फ्लैट ट्रैक होने वाले हैं, वो बात अलग है कि गुजरात टाइटंस पहले खेल के कुछ 250 के आसपास का स्कोर बना दे, तब राशिद को प्रयोग करने के लिए मिल जाए। राशिद चैंपियन बॉलर है, लेग स्पिन गुगली दोनों डालता है, लेकिन पिछले मैच में आपने देखा था कि ये एक ही तरीके की गेंद ज्यादा डाल रहा था, तो वेरिएशन नहीं कर पा रहा था और तेज भी फेंक रहा था, तो स्पिनर्स की रूट से ये हटता हुआ नजर आ रहा था। तो राशिद जैसे चैंपियन बॉलर को ये शोभा नहीं देता है, इसने अपनी स्किल्स पे ज्यादा डिपेंड होना चाहिए। ऐसा करेगा तो बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। ये आपके अरशद खान को आप देख सकते हैं, पिछले मैच में एक तेज गेंदबाज के तौर पर आए थे क्योंकि रबाडा थे नहीं, और एक विकेट इन्होंने निकाला भी था। और हालांकि पिछले साल इन्होंने रन बनाए थे अच्छे, इस बार रन बहुत ज्यादा नहीं बना रहे, लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजी करते हैं, तो ये टीम में आज रहेंगे क्योंकि रबाडा आज भी नहीं होने वाले। साई किशोर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट उतने नहीं मिल रहे लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने आपने देखा कि किस तरीके से टिम डेविड के लक्कड़ उखेड़े थे, लक्कड़ का मतलब उनको आउट किया था। ठीक है, मतलब लक्कड़ उखेड़ने का मतलब है कि किल्ले उड़ा देना उनके। तो उन्होंने टिम डेविड को बहुत बढ़िया तरीके से आउट किया था, और डीएसपी सिराज ने तो कमाल ही कर दिया था, कमर ही तोड़ के रख दी थी। पिछला मैच आपको याद होगा, पहले इन्होंने क्या करा, फिल सॉल्ट को उखेड़ा, उसके बाद तुरंत इसने किसको उड़ाया, याद करिए। है, खैर चलिए, इन्होंने वो 2 विकेट लेके कमर तोड़ दी थी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक वैसा ही प्रदर्शन देखने के लिए मिला जैसा कि कल आपके हमारे जो गेंदबाज हैं जोफ्रा आर्चर, इन्होंने करके दिखाया। बड़े बेचारे बड़ी गंदी फॉर्म से जा रहे थे, लेकिन कल कमाल करके दिखाया आर्चर ने। ठीक है, तो यही टीम रहने वाली है। मोहम्मद सिराज से उम्मीद होगी कि अपनी फॉर्म को कैरी करके लेके चले, और आज फिर गुजरात के लिए कुछ विकेट निकाल के दिखा। ईशांत शर्मा 12वें खिलाड़ी के तौर पे यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, रिकॉर्ड की बात करेंगे तो गिल का 37 का एवरेज, 4 शतक, ज्यादा कहने के लिए बनता नहीं, तो बहुत अच्छे चलते हुए ये नजर आते हैं। साई सुदर्शन के लिए भी क्या कहें, 48 का एवरेज, 8 अर्धशतक, 1 शतक, टॉप क्लास। बटलर 39 का एवरेज, 21 अर्धशतक, 7 शतक, तो ये टॉप 3 पे ही रिलाय करती है, और आज भी ये टॉप 3 काम कर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। करेंगे ही करेंगे, फ्लैट ट्रैक है, 3 में से 2 तो चलेंगे ही कोई। शेरफेन रदरफोर्ड देखना पड़ेगा कैसा खेलते हैं। शाहरुख खान कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं, लेकिन उम्मीद की जाएगी। राहुल तेवतिया बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं, लेकिन इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि मिडिल ऑर्डर काफी फ्रेंच है, टॉप 3 जिता गए तो बाकी नहीं तो इनकी स्थिति खराब रहती है। राशिद खान चैंपियन बॉलर है, 124 इनिंग में 150 विकेट ले चुकी है, लेकिन आज के फ्लैट ट्रैक पे कैसा करता है ये देखना पड़ेगा। ठीक, वैसे इसकी जगह टीम में बनेगी, चाहिए कितना ही घटिया खिलाड़ी क्यों ना हो। तो मेरी सैंपल टीम में तो शायद ये नहीं रहेगा, लेकिन मैच से पहले कुछ ना कुछ विकेट देख के अंदाज आता है कि क्या करना है, टॉस देख के अंदाज आता है, तब मैं इसको रखने की सोच सकता हूं। अरशद खान कोई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ये टीम में रहने वाले हैं। साई किशोर 13 मैच में 19 विकेट, बढ़िया है, तो ये आपकी टीम में रह सकते हैं। रबाडा आज होंगे नहीं। मोहम्मद सिराज का फॉर्म बहुत जबरदस्त है, तो इनको रखना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा 54 मैच में 52 विकेट है, पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी है, तो इनको आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे ड्रॉप भी कर सकते हैं। वैसे आज गेंदबाज कम होने चाहिए आपकी टीम में, बल्लेबाज ज्यादा होने चाहिए। ईशांत शर्मा भी 112 मैच का एक्सपीरियंस अपने पीछे लेकर आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं जितना 112 मैच खेलने के बाद होना चाहिए। अगर 112 मैच खेल के 130-35 विकेट होते तब मैं इसको टॉप क्लास मानता, और वैसे ये विकेट निकालने की एबिलिटी रखता है। अगर ये 1-2 विकेट भी निकाल गया तो आपको ड्रीम 11 में अच्छे पॉइंट दे जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी आप देखेंगे 39 की एवरेज से 1 शतक शुभमन गिल लगा चुका है, तो बढ़िया खेलता है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ये। वहीं आप साई सुदर्शन को देखें तो ये भी अपने प्रदर्शन के अनुरूप ठीक ठाक खेलता है, अर्धशतक नहीं बना पाया है, लेकिन 3 ही पारियां खेली है, 103 बनाए, अच्छा खेलता है। हाँ, बटलर एक चिंताजनक सबब है, क्योंकि 29 का ही एवरेज दिख रहा है। हालांकि एक शतक लगा चुका है ये हैदराबाद के खिलाफ, लेकिन ये एवरेज थोड़ा ऊपर होना चाहिए। लेकिन फिर भी बटलर चैंपियन खिलाड़ी है, बटलर रखना चाहिए। रदरफोर्ड एक ही मैच खेला है, तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। शाहरुख खान ने 4 पारियां खेली है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं। तेवतिया इनके खिलाफ अच्छा चलते हैं, 7 पारियों में 101 रन है, 45 नॉट आउट इनका हाईएस्ट है, और 33.67 की इनकी एवरेज भी है। तो तेवतिया को आप टीम में ट्राई कर सकते हैं किसी कॉम्बिनेशन में। राशिद खान बहुत खराब एसआरएच के खिलाफ इनका रिकॉर्ड है, 4 पारियों में 2 ही विकेट ले चुके हैं। ठीक है, तो बढ़िया मामला है नहीं, एवरेज भी 67 का बहुत खराब है। अरशद और साई इनके खिलाफ खेले नहीं है, रबाडा आज होंगे नहीं। मोहम्मद सिराज ने 11 मैच में 9 विकेट लिए हैं, तो मोहम्मद सिराज चलिए तब भी इनके खिलाफ कुछ ना कुछ विकेट लेता हुआ नजर आता है। प्रसिद्ध कृष्णा सुपर्ब है इनके खिलाफ, 5 पारियों में ही 8 विकेट हैदराबाद के खिलाफ ले चुके हैं। तो आप अगर कहीं पे किसी गेंदबाज को खिलाना चाहे तो रिकॉर्ड के स्टेट के आधार पे प्रसिद्ध कृष्णा को रख सकते हैं। ठीक है, और ईशांत शर्मा का प्रदर्शन कोई खास एसआरएच के खिलाफ है नहीं।
हैदराबाद में क्या करते हैं आपके ये गुजरात के प्लेयर्स जब जाते हैं, तो वहां पे देखने में आपको लगता है कि ये सारा का सारा मामला है। 2 ही मैच खेले हैं तो बहुत ज्यादा सैंपल साइज किसी के लिए भी आपको नजर आएगा नहीं कि आप देख पाए कि हैदराबाद जाने पर ये क्या करते हैं। किसी के लिए भी ऐसा कुछ डेटा नहीं है, तो नया अनुभव होगा सबके लिए। हाँ, लेकिन मोहम्मद सिराज जो है हैदराबाद जब गए हैं तो 7 मैच में 8 विकेट लिए हैं 24 की एवरेज से। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही मैच में 4 विकेट लिए हैं हैदराबाद में। तो प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज यहाँ चलते हुए नजर आ रहे हैं, 2 खिलाड़ी। बाकी कोई खेला नहीं है, किसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि साई सुदर्शन खेला नहीं है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। बटलर का बहुत रिकॉर्ड खराब दिख रहा है, 5 पारियों में मात्र 76 ही रन है 15 की एवरेज से। बटलर खराब दिख रहे हैं हैदराबाद में, ठीक। तो इससे बहुत ज्यादा अंदाज आने वाला है नहीं। इसके अलावा आप बात करते हैं, अच्छा ठीक है, ये 3 मैच अभी तक खेल चुके हैं, 3 मैच खेले हैं, तो इन्होंने किया क्या है इसको देखना पड़ेगा। तो यहां से पहले तो ये देख लीजिए, गिल जो है 33, 38, 14, 2 मैच में अच्छा खेले, तीसरे में नहीं चले, लेकिन ये स्टार्ट है खाली, रन बढ़िया नहीं है। साई सुदर्शन बहुत बढ़िया, 3 मैच में ही 2 हाफ सेंचुरी लगा दी है। जोस बटलर ने 3 मैच में 2 हाफ सेंचुरी लगा दी है। तो बटलर और सुदर्शन बहुत बढ़िया चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में खास तौर से। रदरफोर्ड भी अच्छे देख रहे हैं, 46 और 30 की 2 महत्वपूर्ण पारियां इनके बल्ले से निकल चुकी है। शाहरुख खान कुछ अभी तक नहीं कर पाए हैं, लास्ट मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई थी। तेवतिया भी कुछ नहीं कर पाए, लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई थी। राशिद की कुटाई हुई है पिछले मैच में, आप देख सकते हैं। पहले मैच में 1 विकेट लिया, दूसरे में विकेट ही नहीं लिया, तीसरे में 0 विकेट। तो राशिद बहुत खराब चल रहे हैं, राशिद का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं चल रहा है, ठीक है। अरशद खान के लिए आप देखें, सिर्फ 1 विकेट लिया है, 1 रन 1 नॉट आउट पहले में था, बाकी दूसरे में बैटिंग आई नहीं, तीसरे में बैटिंग आई नहीं। साई किशोर को आप देखिए, 3 4 और 2 6, तो साई किशोर 6 विकेट 3 पारियों में ले चुका है, तो राशिद से बेहतर प्रदर्शन लग रहा है। तो साई किशोर आपकी टीम में ज्यादा होना चाहिए, याद रखिए साई किशोर होना चाहिए। रबाडा होंगे नहीं। मोहम्मद सिराज 5 विकेट 3 पारियों में ले चुके हैं, तो सिराज भी आपकी टीम में हो सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट 3 पारियों में ले चुके हैं। ईशांत शर्मा 2 पारियों में 1 ही विकेट ले चुके हैं। अब रही बात आती है कि फर्स्ट और सेकंड की, तो इससे देखिए आप, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्स्ट इनिंग में 38 रन इन्होंने मैच नंबर 9 में खेल के बनाए हैं, वो मैच जीता था इन्होंने, पहला ही हारा है सिर्फ। और जो है देखिए, पहला इन्होंने हारा है क्योंकि ये 33 बनाए थे, आउट हो गया था। सेकंड इनिंग में चेस करने के लिए उतरे थे तो नहीं जीत पाए थे। लेकिन फर्स्ट इनिंग में इसने 38 बनाए थे तो ये मैच जीत गए थे। सेकंड पारी में भी फिर इन्हें 14 बनाए तो मैच जीत गए थे। तो इसमें बहुत ज्यादा अंदाज नहीं है, पहली पारी में खेले, दूसरी पारी में खेले, गिल कहीं पर भी रन बना सकता है। सेम वही साई सुदर्शन के लिए, चाहे पहली पारी में खेले चाहे दूसरी पारी में। यहां देखिए आप, इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में खेला तो 63 बनाए, लेकिन सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी आई तो वहां पर भी 74 और 49 बनाए। तो ये चलता है खिलाड़ी हमेशा। वही बटलर की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फर्स्ट इनिंग खेले चाहे सेकंड इनिंग खेले। यहां देखिए आप, फर्स्ट इनिंग में इसने 39 बनाए, लेकिन सेकंड इनिंग में 54 और 73 बनाए। मतलब सेकंड इनिंग में ये ज्यादा बढ़िया चल रहा है, रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, बेहतरीन नजर आ रहा है। रदरफोर्ड को आप देखिए, कोई फर्क नहीं, चाहे पहली खेले, वैसे सेकंड इनिंग में 46 और 30 का स्कोर जरूर है, लेकिन पहली इनिंग में सिर्फ 18 ही बनाए। मतलब जब चेस कर दे आएगा तो ज्यादा खेलना ये पसंद करता है। शाहरुख खान के लिए ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी बैटिंग उतनी आई नहीं, चाहे पहली हो चाहे दूसरी इनिंग हो। राहुल तेवतिया के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं था। राशिद खान को आप देखें, इसने कोई कमाल अभी तक करके नहीं दिखाया, सिर्फ 1 विकेट पहली पारी में मिला, बाकी इसने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अरशद खान को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेटा इसका भी नहीं है, ये भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, साई किशोर को आप देखिए, जब ये फर्स्ट इनिंग में कर रहा है तो 3 और 2 5, 2 पारियों में 5 विकेट लिए हैं। सेकेंड इनिंग में 1 पारी में 1 ही विकेट लिया है। तो प्रदर्शन फर्स्ट इनिंग में ज्यादा अच्छा लग रहा है इसका, सेकंड में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक ही गेंदबाज है जो लगातार विकेट ले रहा है, तो आप इसको टीम में रखेंगे ही रखेंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट और सेकंड इनिंग का। प्रसिद्ध कृष्णा पहली इनिंग में जब इसने गेंदबाजी कराने आया तो 1 विकेट लिया, दूसरी इनिंग में आया मैच नंबर 9 में तो 2 विकेट लिए इसने, ठीक है। मोहम्मद सिराज बढ़िया है, देखिए, चाहे सेकंड इनिंग में खेला तो 2 विकेट लिए, पहले में खेला 3, तो बहुत ज्यादा अंदाज नहीं है, फर्स्ट सेकंड इनिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन इनके बीच में नहीं हो पाएगा। यही बात यहाँ देख सकते हैं, मैच नंबर 2 था, यहाँ पे ईशान किशन के बल्ले से शतक निकला था। एसआरएच का पहला मैच था, 23 मार्च को खेला गया था, और यहाँ पे 106 रन बनाए थे, 67 हेड ने बनाए थे, 34 क्लासेन ने। अभिषेक शर्मा यहाँ भी फ्लॉप था, रेड्डी ने बनाए 30, 286 का बड़ा स्कोर बनाया। और जब ये चेस करने के लिए उतरे तो 242 तक पहुंची थी राजस्थान रॉयल्स भी। मतलब आप विकेट देखिए कितने गिरे, 6 और 6 12, मतलब 12 ही विकेट गिरे। तो गेंदबाजों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण नहीं थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका गेंदबाजों की नहीं थी। और एसआरएच 44 रन से इस मैच को जीता था, किशन को मैन ऑफ द मैच मिला था। लेकिन जब आप बॉलिंग करने की बात आती है तो सिमरजीत इनका खेल रहा था एसआरएच का, इसने 2 विकेट लिए थे, लेकिन ये आज होगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल फ्लॉप है। हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिए थे, लेकिन ये आज टीम में होगा, जंपा आज होगा नहीं,
ठीक है, 8 विकेट पेसर्स को ही मिले थे। अगर आप ध्यान दें तो स्पिनर्स बेअसर रहे थे, इसीलिए राशिद भी बेअसर यहां रह रहा है। इसके अलावा ये इनका मैच नंबर 7 आता है जो कि इन्होंने खेला था, वहां पे ये हार गए थे। ठीक है, लखनऊ 5 विकेट से जीती थी और 23 बॉल तब भी बची हुई थी। शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लेने का कारनामा करके दिखाया था, बढ़िया। हैदराबाद में ये मैच था, इसको याद रखिएगा। तो तेज गेंदबाज चल रहे हैं, 10 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए थे। स्पिनर यहाँ फिर फ्लॉप रहे थे। हेड के बल्ले से 37 निकले थे, 36 निकले थे अनिकेत के बल्ले से, रेड्डी के बल्ले से 32 निकले थे। ठीक है, और जब विकेट लेने की बात आई तो जंपा ने 2 और फिर हर्षल पटेल ने 1 लिया था और कमिंग्स ने लिए थे 2, सॉरी जंपा ने 1 ही लिया था। तो यहां से आप देख सकते हैं कमिंग्स ही इनका है जो विकेट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब ये राजीव गांधी स्टेडियम की देखिए पिच रिपोर्ट क्या कहती है और पिछले जो 8-9 मैच खेले गए हैं वहां पे यहाँ पे क्या रिकॉर्ड रहा है ये समझना काफी जरूरी है। तो 79 मुकाबले टोटल यहाँ पे खेले गए हैं और उन 79 मुकाबलों में 35 जो है पहले बैटिंग करने वाला जीता है, 44 चेजिंग करने वाला जीता है और 55 का परसेंटेज आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे चेस करिए, बहुत सिंपल है, चेस करिए और जीतिए। हाँ, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कोई टीम पहले खेल के 280-90 बना दे, फिर वो चेज नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल है। 250 बन जाए तो चेज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी पहले आपका बैटिंग कर रहा होगा उसके चांसेस हालांकि कम है जीतने के लिए, चेज वाला ज्यादा जीत रहा है। लेकिन चेज में भी देखना पड़ेगा कि भाई कितना स्कोर है। 200 तो गेटेबल है, 200-210 गेटेबल है, लेकिन उसके ऊपर नहीं है। फर्स्ट इनिंग स्कोर 162 है, लेकिन अब काफी बढ़ चुका है, 200 के स्कोर बन ही रहे हैं। 286 पे 6 इसी 2025 में ही आपने देखे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, अभी मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया था, इन्होंने बनाए थे। लेकिन ये मैच जो है 242 तक ये भी पहुंचे थे, कौन? राजस्थान रॉयल्स। तो विकेट सिर्फ गिरे थे कितने, आप देखिए 6 इनके गिरे थे और उनके भी आपके 5 ही गिरे, 6 ही गिरे थे, तो विकेट भी ज्यादा नहीं गिरे थे। लोएस्ट टोटल जो है आपका 80 था आपका दिल्ली का, ही तो खैर 2013 का डेटा है तो इसको छोड़ सकते हैं। हाईएस्ट रन चेज 100, ये भी 2014 का है, ये डेटा छोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे कोई भी रन चेज हो सकता है। ठीक है, जनरली फ्लैट ट्रैक होने वाला है। अलजारी जोसेफ जो कि तेज गेंदबाज थे, इन्होंने 6 विकेट यहाँ पे अपना बेस्ट प्रदर्शन इस ग्राउंड पे करके दिखाया है। 12 पे 6 यहाँ पे बेस्ट नजर आता है। मुंबई की तरफ से खेलते थे, एसआरएच के 6 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया था। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा है स्पिनर्स विल गेट हेल्प, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये पुराना स्लाइड है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे हेल्प मिल सकती है कोई स्पिनर्स को। क्वालिटी कोई चैंपियन बॉलिंग कर जाए जैसे साई है या राशिद है तो वो बात अलग है, हेल्प नहीं है भाई किसी के लिए। जो हेल्प मिलेगी थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजों को, बाकी किसी को कुछ नहीं। टॉस जीतिए, सीधे सीधे फील्ड करिए, क्योंकि आपने यहाँ पे चेसिंग कर दी है। सबसे ज्यादा रन यहाँ पे वार्नर ने बनाए, लेकिन वार्नर है नहीं। धवन ने बनाए, धवन है नहीं। सबसे ज्यादा विकेट भुवी ने लिए हैं, भुवी आज खेल नहीं रहे हैं। अमित मिश्रा ने लिए, वो खेलेंगे नहीं। राशिद ने भी यहाँ पे 19 की एवरेज से 28 विकेट लिए हैं इस ग्राउंड पे, तो राशिद का रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो आज वापसी करने की सोच सकते हैं। उनादकट ने भी 17 विकेट इस ग्राउंड पे लिए हैं 16 की एवरेज से, तो उनादकट का भी बढ़िया प्रदर्शन है। यही कारण है कि आज मुझे लगता है उनादकट को खिलाया जाएगा। वार्नर ने 126 यहाँ पे टॉप स्कोर बनाया है, 106 रन नॉट आउट किशन अपने पहले ही मैच में बना चुके हैं। क्लासेन के बल्ले से भी शतक निकला था, तो क्लासेन और आपका किशन आज फिर नजर आने वाले हैं। अगर आप पिछले 79 मैचेस की बात करते हैं इस ग्राउंड पे T20 के जो खेले गए हैं, उनमें 450 विकेट पेसर्स को ही मिले हैं और जबकि स्पिनर्स को 198 ही मिले हैं। तो पेसर्स के ही चांस ज्यादा है, तो स्पिनर्स को चांस कम। मैं तो कह रहा हूं बॉलर को ही चांस कम देना चाहिए इसमें। इसके बाद ये बॉस पिछले मैचेस की कंप्लीट रिकॉर्ड है और यहां से आपको सारा आइडिया समझ में आएगा कि टीम आपने कैसे बनानी है। 2024 का मैच नंबर 8 है ये, पिछले साल आईपीएल का, और इसमें 277 3 विकेट पे एसआरएच ने बनाए थे और मुंबई इंडियंस भी 5 विकेट पे 246 तक पहुंची थी। तो आप देखिए रन तो 277 246 बने, लेकिन विकेट सिर्फ 8 गिरे, सिर्फ 8 विकेट गिरे। तो मतलब यह बल्लेबाजों की तूती बोलती है, गेंदबाज यहाँ पे कम रखने हैं। एसआरएच ने ये मैच जीत लिया था 31 रन से। फिर ये मैच नंबर 18 2024 का ही है, जो कि एसआरएच और सीएसके के बीच में खेला था। तो सीएसके पहले यहाँ पे खेलने के लिए उतरी थी, 165 पे 5 बनाए थे पहली इनिंग में इन्होंने। ठीक है, और हालांकि 165 पे, यहाँ पे 277 पे 3 पहली इनिंग में एसआरएच ने बनाए थे, लेकिन सीएसके की बल्लेबाजी नहीं चली थी। 165 पे 5 बनाए थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं ये विकेट थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि बहुत आसानी से 4 विकेट पे एसआरएच ने ये चेस कर दिया था और 6 विकेट से एसआरएच जीत गई थी। विकेट अभी भी देखिए कितने 9 ही गिरे थे, ऊपर 8 गिरे तो नीचे 9 ही गिरे, मतलब गेंदबाजों की भूमिका नहीं रही यहां पर। फिर मैच नंबर 41 खेला गया, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच खेला गया। यहां पर आपने देखे कि आरसीबी ने पहले खेल के 206 रन बनाए और जब ये चेस करने के लिए उतरी तो 171 तक ये भी पहुंचे 8 विकेट पे, लेकिन 35 रन से आरसीबी इस मैच को जीत गई। यहां पर भी 8 और 7 15, सिर्फ 15 ही विकेट गिरे, मतलब 20 विकेट अभी तक नहीं गिरे यहां पर 3 मैच में।
फिर ये 2024 का मैच नंबर 50 था। यहां पे आप देखिए एसआरएच ने पहले खेला, 201 रन 3 विकेट पे बनाए। राजस्थान रॉयल चेस करने उतरी, संजू सैमसन ने बहुत जबरदस्त पारी खेली थी, 207 विकेट पे ये भी पहुंची, मात्र 1 रन से एसआरएच जीती। विकेट फिर 10 गिरे, 7 और 3 10, और हाई स्कोर भी बना। तो क्लियर आइडिया आ गया बॉस कि रन ही रन बनने हैं, गेंदबाजों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद है नहीं, तो आपकी टीम में ज्यादा बल्लेबाज ही होने चाहिए। इसके अलावा फिर ये मैच नंबर 57 रहा था। मैच नंबर 57 में भी आप देखिए 167, इन्होंने पहले 165 बनाए 4 विकेट पे लखनऊ सुपर जायंट ने। तो ऐसा लग रहा था कि रन, खैर ये तो पिछले बार ही पता चल गया था, रन कम बनाए, विकेट कुछ गिरे नहीं है इनके, और जब ये चेस करने उतरे तो 0 विकेट पे ही चेस हो गए। तो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक ये निकला था और बहुत जल्दी चेस हो गए थे। और आप देखिए विकेट गिरे सिर्फ 4, लेकिन रन बने खूब है, 10 विकेट से यहाँ पे जीत रही। तो यहाँ पे गेंदबाजों के लिए मदद नहीं है। फिर ये लास्ट मैच था पिछले सेशन का, मैच नंबर 69। यहां पर भी 200 जो है 15 रन, सॉरी 214 रन किंग्स पंजाब ने बनाए थे 5 विकेट पे, और एसआरएच आराम से 6 विकेट पे 215 चेस कर गई थी इनके बहुत आराम से। ठीक है, और एसआरएच ने 4 विकेट से जीता था। देखिए विकेट फिर 10 ही गिरे, लेकिन रन 200 प्लस बने। तो पिछले साल रनों से भरा हुआ था ये, बिल्कुल बिल्कुल रनों से भरा हुआ था, गेंदबाजों के लिए तो बिल्कुल नर्क था ये। अब करते इस साल के आईपीएल में यहाँ क्या रहा मामला। इस साल के आईपीएल में आप देखिए कि मैच नंबर 2 ये था, 286 बनाए 6 विकेट पे इन्होंने एसआरएच वालों ने, और 242 तक 6 विकेट पे राजस्थान रॉयल्स भी पहुंची, और 44 रन से एसआरएच हालांकि जीत गई, लेकिन विकेट फिर 12 ही गिरे। यहाँ पे याद रखिएगा, सिर्फ 12 विकेट गिरे, वो भी पेसर्स के खातों में ज्यादा गए। तो ये बैटिंग विकेट साबित हुआ। लेकिन जब दूसरा मैच यहाँ पे खेला गया, जो कि मैच नंबर 7 था, तो यहां पर आप देखें कि 193 रन जो है आपके बनाए थे लखनऊ सुपर जायंट ने, जो कि 200 के करीब का स्कोर था। और एसआरएच चेस करने उतरी तो 9 विकेट पे 190 ही बना पाई, मतलब 200 के आसपास का ये भी स्कोर था। विकेट फिर 9 और 5 14 ही गिरे, और बाद में ये मारने के चक्कर में गिरे थे। कैसे जिताए, विकेट यहां नहीं गिर रहे थे, एलएसजी जीत गई थी। तो आप देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की ही इंपॉर्टेंस हैदराबाद के ग्राउंड पे है। बॉलर्स की उतनी अहमियत नहीं, और स्पिनर्स को तो बिल्कुल भी अहमियत नहीं, जो होंगे तेज गेंदबाज काम करेंगे। अब इस आधार पे अगर आप मैं आपको कुछ टीम सैंपल देने की बात करता हूं, तो देखिए मेरे ऑलराउंड सेक्शन से और बैटिंग सेक्शन से, विकेट कीपर से ही सारे के सारे 9 खिलाड़ी आ जाते हैं। बटलर, क्लासेन, किशन तीनों को रखता हूं। हालांकि किशन पिछले 2 मैच में फ्लॉप है, लेकिन इस मैच में उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। हेड को भी रखता हूं। तो देखिए इनके टॉप 3 मैंने रख लिए, इनके मैंने हेड और किशन ये रख लिए मैंने इनके। ठीक, अब बाहर किया मैंने सिर्फ सिर्फ अभिषेक शर्मा को, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रही है। ठीक, उसके बाद देखिए मैंने क्लासेन भी रख लिया, नीतीश रेड्डी नंबर 4 पे आएगा ये भी रख लिया, और मेंडिस रख लिया। मैंने यहाँ पे अनिकेत से ऊपर जो है इसको मौका दिया है, मेंडिस को। मेंडिस को मौका देने के पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि आपका ये बॉलिंग भी करा सकता है, तो क्या पता अच्छी एक आध विकेट भी ले जाए। और वही बात रखते हैं जब आप गुजरात टाइटंस के लिए, तो मैं इनके टॉप 3 देखिए, गिल, सुदर्शन और बटलर तीनों रखता हूं। पीछे रखता हूं तेवतिया। और गेंदबाज, क्योंकि मुझे पता है तेज गेंदबाजों को ही थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। सिराज अच्छी फॉर्म में है, तो मैं इसको रख रहा हूं, और पैट कमिंग्स को भी रख रहा हूं। आप चाहे तो भाई ट्राई कर लीजिए हर्षल पटेल के साथ, किसी कॉम्बिनेशन में शायद मैं भी करूंगा ट्राई। दूसरी मैच में मैं और ज्यादा बढ़िया चलता हूं, मैं बैटिंग इतनी ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं कि भैया मैं यहाँ शेरफिन रदरफोर्ड को ले आता हूं, कमिंडू मेंडिस भी हटा देता हूं, और ये मान के चलता हूं कि शेरफिन रदरफोर्ड ज्यादा बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, कमिंडू मेंडिस को विकेट नहीं मिलेंगे। ठीक, तो मैं रदरफोर्ड, बाकी टीम वैसे ही रखता हूं। तो टॉप इनके रख लिया। अभिषेक शर्मा को मैं फिर अब मौका दे देता हूं यहाँ पर, और कैप्टन यहाँ पे मैं करता हूं हेड को, और वाइस कैप्टन करता हूं मैं अभिषेक शर्मा को। यहां लेकिन मैंने कैप्टन सुदर्शन को किया था, और वाइस कैप्टन किया था गिल को। और बॉलिंग में कोई चेंज नहीं करता हूं, मैं कमिंग्स और सिराज पे ही विश्वास करता हूं। और यहाँ पे सिर्फ मैं तेवतिया को हटाकर इसको अभिषेक शर्मा को ले आता हूं, मेंडिस को हटा के रदरफोर्ड को ले आता हूं। एक सैंपल टीम ये हो सकती है। इसके बाद बॉस आप ये देख सकते हैं, अगली टीम मेरी आती है, तो यहाँ पे मैं मेंडिस और अभिषेक शर्मा दोनों को रखता हूं, और यहाँ पे साई किशोर का इंक्लूजन करता हूं मैं, ताकि ये अच्छी बॉलिंग करे। और मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया काम करके आज ये दिखाएगी गुजरात टाइटंस, और ये जीतते हुए नजर आते हैं। लेकिन 2 बल्लेबाज साई सुदर्शन और ट्रेविस हेड बड़ा स्कोर बनाएंगे। बाकी सारे के बल्लेबाज रखता हूं मैं, किसी और को मौका नहीं देता हूं यहाँ पर। आप चाहते हैं तो अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके किसी और को ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ किशन ड्रॉप कर दिया है। अगले में मैंने फिर किशन ड्रॉप कर दिया, अभिषेक शर्मा को ही मौका दिया है, और यहां पे मैंने शामी का इंक्लूजन कर दिया है, मोहम्मद शामी का, और पैट कमिंग्स मैंने रखा ही रखा है अपने साथ है। तो ऊपर से मैंने मेंडिस माइनस करके ये ले आया।
अब मैंने बटलर और इसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ही बॉस बैटिंग फ्रेंडली ही जो है विकेट रहने वाला है, यही टीम आपकी बनेगी। तो आई होप कि वीडियो आपके समझ में आएगा, तो बॉस लाइक जरूर करिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि मैं क्रिकेट से रिलेटेड बहुत कुछ आपके लिए लाते रहता हूं। तो बेस्ट विशेष है गुजरात टाइटंस और उनके फैंस के लिए भी, बेस्ट विशेष हैं आपके एसआरएच और उनके फैंस के लिए भी, और साथ ही साथ उन सभी के लिए बेस्ट विशेष है आप सबके लिए जो कि ड्रीम 11 में एक अच्छा बड़ा इनाम इस टीम की सहायता से जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगले मैच की डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।